अभी हम लेंगे JEE 2020 का ये प्रॉब्लम जो कि 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम क्या है कि लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 माइनस x टू द पावर 50 होल टू द पावर 100 into dx and I2 is equal to integral from 0 to 1 minus x to the power 50 raised to the power 101 dx and I1 is equal to lambda times I2, then you have to find out the value of lambda। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक इंटीग्रल I1 ऐसे दिया है और एक इंटीग्रल I2 ऐसे दिया है और I1 और I2 को इन्होंने इस तरह से रिलेट किया है कि I1 is equal to lambda times I2। मतलब क्वेश्चन में बताना क्या है, क्वेश्चन में हमको लैम्डा की वैल्यू बतानी है और लैम्डा क्या है, ये I1 और I2 दोनों इंटीग्रल का रेशियो है। तो देखिए डायरेक्टली तो हम इन दोनों इंटीग्रल को नहीं निकाल सकते, लेकिन हम I1 और I2 में एक रिलेशन जरूर निकाल सकते हैं और वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख लेते हैं हम I1 और I2 इनको कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 100 है और यहाँ पर 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 101 है, तो दोनों की पावर्स के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो अगर मैंने I2 से स्टार्ट किया क्वेश्चन को, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि I2 इज इक्वल टू ये जो 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 101 है, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस x टू द पावर 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 100। इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट लिखना 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 100 वो I1 में दिया हुआ है। अब अगर हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, लिमिट तो आपकी 0 से लेके 1 तक है, इस ब्रैकेट को अगर हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा 1 से 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 100, तो 1 माइनस x टू द पावर 50 होल टू द पावर 100, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, लिमिट आपकी 0 से 1 तक है। और माइनस में क्या हो गया, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, अब ये x टू द पावर 50 हो गया। x टू द पावर 50 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेम इसी ब्रैकेट से 1 माइनस x की पावर 50 होल टू द पावर 100 dx। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया। तो अब ये जो वैल्यू है ये तो बिल्कुल I1 के बराबर है, तो इसको मैंने I1 के इक्वेट कर दिया। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, x टू द पावर 50 into 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 100 है। इसको हम अगर सिंपलीफाई करेंगे तो इसको तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि x टू द पावर 50 को मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 49, और इसको मैंने एज अ प्रोडक्ट रूल किया, क्योंकि अगर मैंने x टू द पावर 50 को t लिया तो 50 टाइम्स x टू द पावर 49 into dx हो जाएगा dt, मतलब ये इंटीग्रल निकाला जा सकता है अगर यहाँ पर केवल x टू द पावर 49 होता, लेकिन साथ में ये x भी है। तो इस x इंटू इस पूरे को अगर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस इंटीग्रल को हमने ऐसे लिखा 0 टू 1, ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैंने लिख लिया x टू द पावर 49 into 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 dx। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि x to the power 49 into 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 इसका इंटीग्रल क्या है। तो इसको इंटीग्रल को मैं अलग से निकाल रहा हूँ, मतलब अगर मुझे निकालना है इंटीग्रल ऑफ x to the power 49 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus x to the power 50 and this whole is raised to the power 100, इस इंटीग्रल को मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको मैं एज अ इंडेफिनिट इंटीग्रल इसको निकालने की कोशिश करूंगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमें इस इंटीग्रल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अलग से पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन में जो है वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम केवल इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने लिया कि लेट x टू द पावर 50, या इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस x टू द पावर 50 इज इक्वल टू t, तो इसको मैंने t लिया पहले, तो dt क्या हो जाएगा, तो हमारा dt हो जाएगा माइनस 50 इंटू x टू द पावर 49 इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो x टू द पावर 49 और dx तो हमारे पास है, ओनली माइनस 50 नहीं है, तो मैंने माइनस 50 से मल्टीप्लाई करके माइनस 50 से डिवाइड कर दिया।
तो यहाँ पर हमारा ये जो इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, मतलब हम निकाल क्या रहे हैं, हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं x टू द पावर 49 into 1 minus x to the power 50 raised to the power 100, इस इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है, मतलब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया मैंने माइनस 50 x टू द पावर 49 dx, ये हो जाएगा हमारा dt। तो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो जाएगा माइनस 1/50 मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू है ये तो dt बन गई है, और इंटीग्रेशन बचा केवल यहाँ पर t की पावर 100 का, तो t की पावर 100 इधर मैंने लिख दिया और साथ में dt हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली t टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 और माइनस 1/50 इधर पहले से ही है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ t टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 into 50 विल बी 5050। तो इस इंटीग्रल की जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इसको ऐसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इधर I2। तो I2 क्या है, I1 माइनस, यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमने इसको प्रोडक्ट रूल से किया, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया, तो ये तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इस वाले पार्ट को पहले इंटीग्रेट करना है और फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दिया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट किया, which is the integration of x to the power 49 into 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 dx। अब यही इंटीग्रल, इसी का इंटीग्रल मैंने यहाँ पर ऐसे निकाला है, ठीक है ना। और इस t की जगह हम क्या लिखेंगे, इस t की जगह पे हम लिखेंगे 1 minus x to the power 50, ये हमारा t था इधर, और इसकी पावर 101 विद द माइनस साइन डिवाइडेड बाय 5050, ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और इसके बाद में क्या है, इसको मैं इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ये हमने क्या निकाला है, माइनस ऑफ, तो माइनस साइन को इधर ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 50 होल रेज़ टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 5050 dx। ये इस वैल्यू के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जो I1 है वो तो मैंने ऐसे ही रखा, और ये जो वैल्यू है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यही वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू व्हिच इज माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस इधर से प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस x टू द पावर 50 होल रेज़ टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 5050, और इसके अंदर हमें लिमिट पुट करना है 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ये इंटीग्रल जो है वो 0 से लेके 1 तक जा रहा है। और जब हम माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बचा, ये इंटीग्रल, ये जो वैल्यू है ये तो 1 माइनस x टू द पावर 50 की पावर 101, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है ये वैल्यू तो I2 है, तो इसको मैंने लिख दिया I2 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 5050। तो यहाँ पर हमारे पास बची I की जो वैल्यू है वो होगी I1 प्लस दिस होल थिंग। अब हम क्या करेंगे कि ये तो वैल्यू I2 की चल रही है, दिस इज एक्चुअली I2, ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो I2 की बात कर रहे हैं। तो जो I2 है और ये जो माइनस I2 बाय 5050, इन दोनों को हमने एक साथ लेफ्ट में ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/5050, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5050 मल्टीप्लाइड बाय I2 इज इक्वल टू I1। ये पूरा वैल्यू क्या है, अच्छा ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहला वाला टर्म की वजह से न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, x के लिए 0 रखने में इस x की वजह से 0 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू एज अ होल 0 हो जाएगी। तो ये जो जब लिमिट हम पुट करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5051/5050। तो हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 5050/5051 इनटू I1। तो बस I2 I1 में ये रिलेशन आ गया, तो हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, तो बस यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि I2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू I1 है, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू 5051/5050 इनटू I2। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा I1 इन टर्म्स ऑफ I2, ये हो गया हमारा I1 इन टर्म्स ऑफ I2
तो इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है वैल्यू वही हमारा लैम्डा होगी। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 5051 अपॉन 5050 व्हिच इज सेम एज योर ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।